मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला हुआ तो कॉलेज के पहले दिन ही मेरा जूता टूट गया। मुझे बहुत परेशानी हुई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं किसी को जानती भी नहीं थी। तो फिर मेरी क्लास के लड़के ने मुझे परेशानी में देखा तो पूछा, आपको क्या हुआ? मैं उसका नरम लहजा और उसकी फिक्रमंदी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने रोते हुए उसे बताया, मेरा जूता टूट गया है, मैं घर कैसे जाऊंगी? तो वो मेरी मासूमियत देखकर मुस्कुराया और कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम अभी जाकर नया जूता ले लेते हैं। मैं पहले थोड़ी हैरान हुई, ये अनजान लड़का मेरे लिए इतनी फिक्र कर रहा है, लेकिन मुझे उसकी फिक्र बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा, ठीक है, हम नया जूता ले लेते हैं। मैं उसके साथ बाजार गई, हमने नया जूता लिया। उसके बाद हम रोज साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ वो मुझे अच्छा लगने लगा। घर भी मुझे उसके अलावा किसी का ख्याल ही नहीं रहता था। फिर एक दिन मैंने कॉलेज में उसके सामने इजहार कर दिया कि वो मुझे अच्छा लगता है, मगर उसने कभी इजहार ही नहीं किया था। उसने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली, लेकिन कहा हम अच्छे दोस्त हैं। मैंने ये बात भी कबूल कर ली। फिर इस तरह वक्त गुजरता गया। 1 साल गुजरा, उसने खुद ही कह दिया कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने भी उसकी मोहब्बत कबूल कर ली। इसी तरह से हम दोनों फिर साथ रहने लगे। 1 साल जब गुजरा तो उसके वालिद डॉक्टर थे, उनका ट्रांसफ़र किसी और शहर में हो गया। उसने मुझे बताया कि मेरे वालिद का ट्रांसफ़र किसी और शहर हुआ है, तो हम लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। मुझे तो जैसे एक सदमा सा लग गया। मेरी तो सारी दुनिया मुझे छोड़कर जा रही थी। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने मुझसे वादा किया कि वो कभी भी मुझसे राब्ता ख़त्म नहीं करेगा, हम दोनों साथ रहेंगे। वो मुझे जल्दी यहाँ से लेकर चला जाएगा, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो मेरा शहर में सब कुछ है वो ये शहर छोड़कर जा रहा है। लेकिन मैंने उसे जाने दिया इस आस पे कि वो वापस आएगा। वो चला गया। मैं कॉलेज जाती मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने उससे राब्ता किया तो वो पहले की तरह बात नहीं करता था। मैं मैसेज करती, जवाब नहीं देता था। कॉल करती, पिक नहीं करता था। मैं सोचती थी कि वो मसरूफ़ होगा। उसका लहजा, उसका रवैया सब कुछ बदल गया। मैं फिर भी कहती रहती, शायद वो मसरूफ़ होगा। फिर वो मुझसे तंग आने लगा। वो मुझसे बात नहीं करता था। फिर 1 साल गुजरा। इसी तरह लड़ाई झगड़े में हमारा ये रिश्ता चलता रहा, लेकिन वो मुझसे सही से बात नहीं करता था। फिर वो 1 साल बाद हमारे शहर आया। उसने मुझे बुलाया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैं उससे मिलने चली गई। शायद वो माजरत करना चाहता है अपने सारे बर्ताव की जो उसने मेरे साथ किए। मैं बहुत खुशी खुशी उसके पास गई। उसने अपने दोस्त के घर मुझे बुलाया था। मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे लड़के मौजूद थे। मैं पहले तो थोड़ी सी हैरान हुई कि इतने ज़्यादा लड़के क्यों। फिर मैंने कहा, लेकिन वहाँ पर वो भी तो है। तो मैं वहाँ पर चली गई। उस पे इतना यकीन, इतना भरोसा करके जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं अंदर दाखिल हुई तो उसने मुझे इस दुनिया को कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उसने मेरे साथ वो किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ मुझे मनाने के लिए नहीं, कुछ और करने के लिए ही आया था। जब उसने मेरे साथ इतना सब कुछ कर लिया, मेरी ज़िंदगी ही तबाह कर दी। मेरे वालिदैन उस वाक़ये के बाद
मुझे अपने घर में ना रखने का फैसला कर लिया। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि हम अब तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते। जब एक लड़की अपने माँ बाप की इज्जत और उनका सब कुछ खोकर किसी और की तरफ जाती है और वहाँ से भी सब कुछ खो कर आती है, तो उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे मर्द से की जिसकी उम्र मेरी उम्र से दुगनी थी। मैं रोई धोई जो भी किया, लेकिन मुझे कोई इस माशरे में कबूल नहीं करता था, तो मुझे उस मर्द को कबूल करना पड़ा। लेकिन उस मर्द ने भी वही ताने सब कुछ दिया। ऐसे ही मेरी सारी जिंदगी तारीखियों में ही डूब गई। लेकिन मेरी ये बद्दुआ है उसके लिए कि अल्लाह उसे जिंदगी की कोई भी खुशी ना दे, और जैसा उसने मेरे साथ किया है उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो।